आज हमारे पास क्लास 12 साइंस भौतिक विज्ञान लेसन नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, जिसमें आज हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण तथा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ने से पहले हम एक ऐसे निकाय की यहाँ पर कल्पना करते हैं आपको कि जहां हमारे पास दो बिंदुओं पर, यह दो बिंदु मैंने माने ए और बी, जहां मैंने दो आवेश जो कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत है, माइनस क्यू और प्लस क्यू को अति अल्प दूरी पर मैंने यहां रख दिया। अति अल्प दूरी मेरे द्वारा 2a मानी गई है, जिसका मध्य बिंदु O बिंदु बनता है। स्टूडेंट्स, यहां मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट करता हूं, जिसमें मैंने आपको बोला है कि यहां दो आवेश जो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत अर्थात माइनस क्यू और प्लस क्यू है, जिनको मैंने बिंदु ए और बी पर रखा, जिनके मध्य अति अल्प दूरी 2a है। ए बी का जो मध्य बिंदु बनता है ओ बिंदु है। स्टूडेंट्स, तो ये जो निकाय आपके पास बनके तैयार होता है, ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसको हम परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, अति अल्प दूरी पर उपस्थित दो आवेश वाला निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। स्टूडेंट्स, हम इस विद्युत द्विध्रुव के बारे में जान चुके हैं। हमने कहा परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखकर जिस निकाय का निर्माण किया जाता है, वह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मैं इसको परिभाषित करता हूं, परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेश जिनके मध्य अति अल्प दूरी रखी जाती है, यह निकाय विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव, एक ही बात है स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो स्टूडेंट्स, द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में हमें कहते हैं कि किसी एक आवेश का परिमाण, कोई सा भी आवेश आप ले सकते हैं, परिमाण मतलब मोड के रूप में। आप परिचित हैं मोड से, जिसको हम परिमाण में कहते हैं। यदि इस मोड में ऋणात्मक राशि को मोड में लिखा जाता है तो वह धनात्मक, या धनात्मक राशि जो मोड में लिखी जाती है वह ऑलरेडी धनात्मक में लिखी जाएगी। मतलब परिमाण में हो गया कि जो भी राशि आपको मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव के रूप में ही प्राप्त होगी। तो हमने कहा द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसी एक आवेश का परिमाण व उनके मध्य की दूरी आपने मान रखी है 2a का जो गुणन है, ये कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। स्टूडेंट्स, ये आपके पास कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट में द्विध्रुव आघूर्ण। आपको प्राप्त होगा P बराबर होगा मोड Q इंटू 2a। स्टूडेंट्स, यह आपके पास एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको जानकारी है कि यदि सदिश राशि है तो इसकी दिशा अवश्य होनी चाहिए। तो इसकी दिशा क्या होगी वो आपको बात करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसकी दिशा आपके पास सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। इसकी दिशा ऋण नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ये तो हमने आपको बात करी सदिश राशि के रूप में। अब इसका मात्रक क्या बनेगा स्टूडेंट्स? मात्रक के रूप में अपन कहते हैं इसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलम और दूरी का मात्रक हमारे पास बनता है मीटर के रूप में। तो आपका मात्रक बनेगा इसका कूलम इंटू मीटर। यदि हम इसकी बीमा बनाते हैं तो बीमा क्या बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। कूलम जो कि एक आवेश का मात्रक है, आवेश के मात्रक के रूप में अपन कहते हैं फॉर्मूले के रूप में A1 और T1। मीटर अपने पास आया, इसकी बीमा बनती है L1। तो कुल मिला के बीमा आपके पास बनेगी M0 L1
T1 और A1, ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आपके पास विमा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको यहां पर इससे संबंधित एक सवाल देता हूं, जिसके रूप में मैंने आपको कहा सवाल के रूप में मैंने आपको बोला, क्वेश्चन है मेरे पास यह, HCl में H प्लस व Cl माइनस के अणुओं के मध्य की दूरी, अणुओं के मध्य की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमें बोला गया है HCl और इसको आपने ब्रेक किया है H प्लस और Cl माइनस। ये दो आवेश हो गए, मतलब कि प्लस आवेश और माइनस आवेश, जिनके बीच की दूरी आपको दी गई है 2 एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, तो हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne, जहां आपके पास N की जगह 1 मतलब कि +1 या -1 चार्ज आपके पास। E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 मात्रक के रूप में कूलम। दूरी के रूप में 2a आपको बनती है 2 एंगस्ट्रॉम के रूप में, जिसका मान आपको मिलेगा 2 इंटू 10 की घात माइनस के 10 मीटर। फॉर्मूला आपके पास होता है P बराबर मोड Q इंटू 2a। आपने इसका मोड लिया, आपके पास बनेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2a, मतलब की दूरी 2 इंटू 10 की घात माइनस के 10। तो आपके पास P बराबर बनेगा 1.6 इंटू 2 मतलब कि 3.2 इंटू 10 की घात माइनस के 29 कूलम इंटू मीटर। ये आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, जो कि आपके सवाल का सॉल्यूशन बनता है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने यहां पर इस सवाल को कंप्लीट किया, जिसमें हमने दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करी 2 एंगस्ट्रॉम के रूप में। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस 10 मीटर का होता है और द्विध्रुव आघूर्ण आपको प्राप्त होता है P बराबर 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 29 कूलम इंटू मीटर के रूप में। ऐसा ही एक सवाल और स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर देता हूं, जिसमें मैंने आपको कहा है यहां +2 माइक्रोकूलम व -2 माइक्रोकूलम आवेश के मध्य की दूरी, आवेश के मध्य की दूरी 2 मिलीमीटर है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये हमें स्टूडेंट्स यहां पर ज्ञात करना है। तो देखते हैं अपन इसका एक तो नॉर्मल चित्र बनाते हैं। ये +Q -Q आवेश के रूप में हमने A और B, जहां हमारे पास इनके मध्य की दूरी बनती है 2a। हमने थ्योरी में यही पढ़ा है। हमने बिंदु A पर रखा -2 माइक्रोकूलम और बिंदु B पर रखा +2 माइक्रोकूलम। इनके मध्य की दूरी हमने रखी 2 मिलीमीटर। ओके, अब हम यहां पर आवेश के रूप में निकालते हैं। तो Q1 बराबर Q2 बराबर मोड के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। आपका बनेगा 2 माइक्रोकूलम मतलब कि 2 इंटू 10 की घात माइनस के 6 कूलम। R मतलब 2a आपके पास बनता है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10 की घात माइनस के 3 मीटर। तो आपको मिलता है P बराबर मोड Q इंटू 2a। मोड Q का मान है 2 इंटू 10 की घात माइनस के 6 इंटू 2 इंटू 10 की घात माइनस के 3। आप सोल्व करते हैं तो P बराबर मिलेगा 2 इंटू 2 4 इंटू 10 की घात माइनस के कितना होगा स्टूडेंट्स? माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस के 9 कूलम इंटू मीटर। ये इस तरह से आपके पास एक और द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित एक सवाल बनता है, जिसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और भी सवाल आप इस तरह से बनाकर और सॉल्व कर सकते हैं। अपनी किताब के आंकिक प्रश्नों को भी आप यहां पर इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू।